हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की एक क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका लेक्चर नंबर 19 है। इससे पहले के जितने लेक्चर्स हैं प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट आप कैसे सर्च करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड ईयर आप चेक करेंगे, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है ना अलग, उसमें और आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो इसमें आप सभी को पता होगा कि लास्ट टर्न पर हमने इसमें हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट किया है, जो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। तो लास्ट टर्न पर हमने इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन देखा था, और आज हम इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट होता है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च जितने भी होते हैं सब आपके किस में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। तो आज हम ग्लूकोज को लेकर डिस्कस करेंगे, इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह। स्ट्रक्चर कैसी, इसकी कुछ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक तो हम ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक हम रिंग वाली स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हार्वर्ड प्रोजेक्शन के थ्रू भी देखेंगे। सारी स्ट्रक्चर्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। ग्लूकोज को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे एक होता है आपका डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज एक होता है आपका क्या, ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर के नाम से भी ग्लूकोज को आपका जाना जाता है, ग्रेप शुगर। और आपका प्लस ग्लूकोज, ये भी आपका जैसे मैंने ग्लूकोज लिखा है ना, प्लस ग्लूकोज, इस तरह से भी आपका ये ग्लूकोज को नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब देखो आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये तो हो गई इसके नामों की बात, और भी इसके नाम है, लेकिन जो कॉमन आपके नाम से जाना जाता है वो है आपका डेक्सट्रोज और ग्रेप शुगर। डेक्सट्रोज क्यों कहा जाता है, इसके पॉजिटिव की वजह से, क्योंकि आपका ये ग्लूकोज जो होता है ये पॉजिटिव में कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कैसे, इसकी स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगी। इसके रोटेशन की वजह से वैसे तो आता है ये। तो देखो अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को लेकर। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, किससे प्रिपेयर कर सकते हैं हम इसको, किसी को कोई आइडिया, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एनी आइडिया कि ग्लूकोज को हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने लास्ट के लेक्चर में ग्लूकोज बनाई भी थी। तो सबसे पहले हम इसको लैब मेथड के थ्रू प्रिपेयर करेंगे। लैब मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में सबसे कॉमन मेथड ग्लूकोज बनाने का यही माना जाता है। किससे प्रिपेयर करेंगे और कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखो ग्लूकोज जो होता है आपका सुक्रोज से प्रिपेयर किया जा सकता है। जब सुक्रोज को हम या तो इन्वर्टेज एंजाइम लेते हैं, या फिर आपका डाइल्यूटेड H2SO4 लेते हैं, या फिर आपका H पॉजिटिव आयन लेते हैं। इन तीनों में से किसी भी चीज की प्रेजेंस ले सकते हैं, तब आपका जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक होता है। ये कॉमन मेथड है, इससे आपकी ग्लूकोज भी बनाई जा सकती है और फ्रक्टोज भी बनाई जा सकती है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, वो चीज़ ये है कि आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है C6H12O6, बट इनकी स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो भी बताऊंगी मैं आपको, लेकिन पहले हम ग्लूकोज पढ़ते हैं। चलिए लैब मेथड में क्या बताया मैंने अभी आपको, सुक्रोज लेंगे जो आपका कितना होता है, सुक्रोज C12H22O11, और इसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि इसमें H2O ऐड करते हैं। और कैटलिस्ट क्या लेंगे, या तो इन्वर्टेज एंजाइम लेंगे, या फिर H पॉजिटिव आयन लेंगे, या फिर डाइल्यूटेड H2SO4 लेंगे। ये हमारे कैटलिस्ट हैं, इनमें से कोई सा भी लिया जा सकता है। फिर उसके बाद सुक्रोज आपका ब्रेक हो जाता है C6H12O6 में, और एक और C6H12O6 में। अब आप एक गलती मत कर देना, कभी C6H12O6 बना दो, क्योंकि आपका एक यहाँ से ग्लूकोज निकलता है और एक आपका फ्रक्टोज निकलता है। इनको सेपरेट भी कर लिया जाता है, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लूकोज ही इतना इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज हमारा यहाँ से प्रिपेयर हो गया। ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड से देखो हम इसको बनाएंगे, किससे बनाएं, स्टार्च से बना लें इसको। स्टार्च बनाया हुआ है, कल हमने इसको बनाया था स्टार्च से भी। तो हम क्या करेंगे, C6H10O5
का होल N, ये आपका स्टार्च होता है, ये आपका सुक्रोज है। स्टार्च से लिख लेना, मैं आपको थ्योरी इसलिए नहीं लिखा रही हूँ, ये जो लैंग्वेज है पूरी रिएक्शन की बेटा आपकी, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपकी रिएक्शन करेक्ट है ना, रिएक्शन आपकी देखी जाती है एग्जाम में, आपकी जो अपनी पूरी थ्योरी वो रामायण महाभारत लिख कर आते हो वो नहीं देखता कोई भी, अगर आपने रिएक्शन की हुई है तो। रिएक्शन सही है तो बाकी चीज़ आपकी बिल्कुल करेक्ट होने वाली है, क्योंकि अगर आप रिएक्शन सही लिखोगे तो इसका मतलब है आप थ्योरी भी सही लिखोगे। अब आगे देखो, इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस। जब यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल है तो n नंबर ऑफ मोल लेंगे वाटर के, यानी कि H2O। ये जो आपकी रिएक्शन होती है ये अमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, अमाइलेज या फिर H पार्शियल पॉजिटिव आयन। तब यहाँ से आपके क्या बनते हैं, n नंबर ऑफ मोल बनते हैं आपके ग्लूकोज के, C6H12O6, ये है आपका ग्लूकोज। ये आपका क्या है, चलो मैं लिख देती हूँ, स्टार्च है और ये आपका सुक्रोज है। ये हो गया सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। इस बार हम लेते हैं माल्टोज। क्या लेते हैं, माल्टोज। माल्टोज क्या होता है आपका, माल्टोज होता है C12H22O11, ये होता है आपका माल्टोज। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे वाटर। क्या लेंगे, वाटर। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ज्यादातर जो रिएक्शंस हैं आपकी हाइड्रोलाइसिस ही होती हैं। ये आपकी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादातर रिएक्शन जो होती है हाइड्रोलाइसिस करके ही होती है, या कह सकते हो कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनको बनाया जा सकता है अलग अलग डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलाइसिस से। मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हमारा मोनोकार्बोहाइड्रेट्स, ऑलिगोकार्बोहाइड्रेट्स, पॉली या टेट्रा कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था हमने। तो ये आपको माल्टोज से प्रिपेयर करोगे और ये आपकी रिएक्शन होती है माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज। अब देखो ये जो आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हैं, या सिंगल मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का, सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, ये कैसे पता चलता है। ये जो बेटा केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये सारी लेबोरेटरी में प्रिपेयर की जाती हैं। लेबोरेटरी में ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ग्लूकोज है, कौन सा फ्रक्टोज है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर अभी तो लैब का अरेंजमेंट है नहीं, तो इसीलिए हम केमिकल रिएक्शन अभी इस तरह से देखेंगे। ये तीनों रिएक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 और 4 जो भी आपका आप डाल लेना, मेरे ख्याल से 4th रिएक्शन ही है। तो इसमें हम किससे प्रिपेयर करेंगे, इसमें हम प्रिपेयर करेंगे इसको लैक्टोज से। माल्टोज हो गया, लैक्टोज रह रहा है, उसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, लैक्टोज होता है C12H22O11 होता है। इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, लैक्टोज एंजाइम ही लेते हैं यहाँ पर प्रेजेंस में, लैक्टोज। और ये जो आपका यहाँ से बनता है, यहाँ पर आपका एक मॉलिक्यूल बनेगा आपका ग्लूकोज का और दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का नहीं बनेगा। दूसरा मॉलिक्यूल किस चीज का बनेगा, किसी को कोई आइडिया किसका बनेगा, ये तो है आपका ग्लूकोज। दूसरा फ्रक्टोज नहीं बनेगा, ये आपका बनेगा गैलेक्टोज। क्या बनेगा, गैलेक्टोज। ये है आपका गैलेक्टोज। नेक्स्ट पॉइंट नंबर या रिएक्शन नंबर 5, इसको हम प्रिपेयर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से। CO2 लेंगे और उसमें H2O ऐड कर देंगे। और ये जो आपकी प्रेजेंस होती है ये सूरज की किरणों के प्रकाश में होती है, मतलब सनलाइट में होती है, सनलाइट में। अब देखो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज करते हैं। हमें पता है कि हमारे ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। ये देखो 6 कार्बन है, तो हम यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल लेंगे, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, और हमें वाटर के भी कितने चाहिए होते हैं, वाटर के चाहिए होते हैं 12 मॉलिक्यूल। तो 6 मॉलिक्यूल ही, वाटर के नहीं मतलब H के 12 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, तो हम यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल लेंगे। क्यों, 6 2 12। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, C6H12O6। क्लियर है इतनी बात। अब क्या बचा यहाँ पर, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन तो हमें सिर्फ 6 चाहिए, लेकिन हमारे पास कितनी हो रही है, ऑक्सीजन ज्यादा हो रही है। ये कितनी हो रही है, 6 2 12, और ये कितनी हो रही है, 6। हमारे पास कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 6O2 रिलीज कर देंगे। क्लियर है इतनी बात।
क्लियर है इतनी बात या नहीं? अब देखो ये जो आपकी रिएक्शन है इसमें से हीट रिलीज होती है, क्या होती है? हीट रिलीज होती है, ये जो आपकी रिएक्शन है। क्लियर है? अब देखो हीट रिलीज क्यों होती है और कैसी होती है। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज में बताऊंगी। प्रॉपर्टीज कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज डाल लीजिए आप इसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपने ये रिएक्शन नोट नहीं किए तो इतने नोट कर लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखते हैं फिर इसके आगे। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये आपका कैसा कंपाउंड होता है? ये आपका व्हाइट कलर का सॉलिड कंपाउंड होता है। इट इज अ व्हाइट कलर्ड सॉलिड कंपाउंड। कैसा? व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर्ड सॉलिड कंपाउंड, सॉलिड कंपाउंड होता है। सेकंड, पानी में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है। और जो आपकी सॉल्युबिलिटी होती है ग्लूकोज के साथ वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब क्या है? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक पता है क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो आपकी हीट एब्जॉर्ब करती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो आपकी हीट रिलीज करती है। तो जो आपकी सॉल्युबिलिटी होगी ग्लूकोज में वो आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी जैसे जैसे हम रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपने एक बाउल में एक कोई भी बर्तन लिया, उसमें आपने पानी डाला और चीनी डाली, ग्लूकोज मान के चलते हैं कि आपने ग्लूकोज डाला उसमें। तो ग्लूकोज अगर आप पानी में ऐसे ही डाल के छोड़ दोगे तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा डिजोल्व होने में। लेकिन वहीं अगर उस बर्तन को हम क्या करते हैं, थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करा देंगे या गैस पर रख देंगे तो उससे क्या होगा, उसकी आपकी शुगर जल्दी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये है जो आपकी ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में, ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हीट रिलीज होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब जो आपका ग्लूकोज है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस आगे लिखिए इसमें कि इसकी जो सॉल्युबल होता है वाटर में, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। लिखो आगे, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। और जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में वो आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज एंडोथर्मिक एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज एंडोथर्मिक मत लिख लेना, एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए पूरा वो लिखाने की तो जरूरत नहीं है ना, मैंने आपको रीजन बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे ग्लूकोज ज्यादा डिसॉल्व होगा। अब बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका? मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 167 डिग्री सेल्सियस, 167 डिग्री सेल्सियस। ये है इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैं आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ जो इसकी ओपन स्ट्रक्चर है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपको बताया कि ओपन चेन स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ। ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना, इसी से आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच। किस तरह से फाइंड आउट करते हो मैं बताती हूँ। देखो ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, C6H12O6, ये होता है आपका ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज में जो है आपकी ग्लूकोज 6 कार्बन की एक सिंगल चेन होती है जिसमें आपके 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और जिसमें से एक आपका क्या प्रेजेंट होता है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। किस तरह से रखे जाते हैं या किस तरह से अरेंज किए जाते हैं मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये चेन होती है जिसमें से आपके यहाँ पर CH2OH प्रेजेंट होता है और यहाँ पर आपके किस तरह से होते हैं, CHOH, एक साइड H, एक साइड OH, एक साइड H, एक साइड OH, साइड H, एक साइड OH, OH और इधर आपका H। और यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप यानी कि CHO प्रेजेंट होता है, CH डबल बॉन्ड O। ये है आपकी ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होती है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाइए तो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, या फिर आप इन चारों मॉलिक्यूल्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे CH2
OH इस तरह से और CHOH का होल फोर्थ। तो देखो 1 2 3 4 है ना, तो मैंने यहाँ पर कंबाइन कर दिया होल फोर्थ, ये आ गया आपका CHO। क्लियर है, दोनों एक ही है, यहाँ पर हमने खोल कर लिख दिया, यहाँ पर हमने बंद करके लिखा है। तो ये है इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसकी बारी बारी से सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, हो सकता है आज कंप्लीट ना हो, कल हो जाए, पर कंप्लीट जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में आपकी कोई भी प्रॉपर्टी छोड़ दें, हम सारी चीज़ें करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए आगे हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने यहाँ पर ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। क्या है वो चीज़, देखो यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन दो अलग अलग ग्रुप को मानकर होंगी, यानी कि इसमें दो अलग अलग ग्रुप ऐसे हैं जो आपके एक्टिव हैं। जैसे एक तो आपका ये हो गया एल्डिहाइड है, ये तो आपको बिल्कुल साधारण सिंपल सी बात है जो आपको पता होगी कि आपका ये ग्रुप एक्टिव है। तो एक बार हम रिएक्शन करेंगे इस एल्डिहाइडिक ग्रुप को लेकर के, और एक बार रिएक्शन करेंगे हम इस वाले ग्रुप को लेकर के, इस OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लेकर के। क्लियर है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो ग्रुप बाहर है, यानी कि ये वाला ग्रुप। तो अब हम देखेंगे ए पार्ट केमिकल रिएक्शंस का, रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइडिक ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप से सबसे पहले रिएक्शन हम सबसे सिंपल सी करेंगे, जैसे आप इसमें HCN के साथ रिएक्शन कराओ, इसकी रिएक्शन विद HCN। और एक चीज इसको आप करना है थोड़ा सा गर्म, और यहाँ से जब आप इसको थोड़ा सा गर्मा देंगे तो यहाँ से आपकी रिएक्शन होगी कुछ इस तरह से कि आपका जो ये CN है वो यहाँ पर आकर जुड़ेगा। किस तरह से जुड़ेगा और कैसे जुड़ेगा मैं आपको बताती हूँ। देखो ये जो आपका डबल बॉन्ड है ना, ये थोड़ा सा खेल खेलेगा। किस तरह से, ये आपका बॉन्ड डिसोसिएट होगा, इस पर आपका नेगेटिव और इस पर आपका पॉजिटिव। लिखते तो हम बेशक H पे हैं, लेकिन पॉजिटिव कहाँ होता है, ऑलवेज कार्बन पर होता है। और इसी तरह से ये आपका H और CN के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट होगा। किस तरह से डिसोसिएट होगा, आपका H पर पार्शियली पॉजिटिव और CN पर पार्शियली नेगेटिव होगा। तो ये आपका H ऑक्सीजन के पास, CN C के पास, तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा CH2OH, CHOH का होल फोर्थ। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कंबाइन नहीं लिखना चाहते खोल कर लिख लो, मर्जी आपकी है। CH इधर आएगा आपका OH और इधर आएगा आपका CN। ये आपका क्या बना, ये आपका बना ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। देखो ये ग्लूकोज है ना इतना, और ये है आपका CN, और यहाँ पर आपका OH है, तो ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बन गया ये। क्लियर है, फर्स्ट रिएक्शन होती है कंप्लीट। सेकंड हाइड्रोजीन के साथ करो, हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया इसका तो स्क्रीनशॉट लो और रिएक्शन देखो। नेक्स्ट हाइड्रोजीन जो होता है आपका NH2 नेक्स्ट डाल लो भाई, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। सेकंड रिएक्शन हाइड्रोजीन NH2 हाइड्रोजीन के साथ, मैं लिख देती हूँ हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, आप सभी जानते हैं कि ये जो रिएक्शन होती है किस तरह से होती है। इसमें आपका जो ये OH, ये O है, यहाँ से ये H2 के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ से ये O इस H2 के साथ रिएक्ट करता है और H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और बदले में ये आपका N और NH यहाँ पर आकर जुड़ता है। कहाँ, इस वाले कार्बन के साथ। देखो यहाँ पर आपका, देखो इस तरह से बॉन्ड भी चाहो तो डिसोसिएट मत करो, इसमें डिसोसिएशन दिखाने की जरूरत भी नहीं है। वैसे तो डिसोसिएट होते हैं बॉन्ड, तो यहाँ से देखो सिंपल सी चीज है, ये वाला ऑक्सीजन भैया जो निकलेगा ये यहाँ से दोनों H लेकर फुर हो जाएगा H2O की फॉर्म में। बदले में आपका जो ये वाला N बचा और ये NH2 बचा, ये यहाँ पर आकर जुड़ेगा। किस तरह से, CHNNH2 क्या बना यहाँ से, इसका नेम बता सकते हैं, हाइड्रोजीन है तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजोन बन जाएगा। ग्लूकोहाइड्रोजोन या G हाइड्रोजोन, G लिख दो ग्लूकोज को, हाइड्रोजोन आ जाएगा। क्लियर। आगे रिएक्शन किसके साथ, सेमी
कार्बेजाइड के साथ कर ले इसकी रिएक्शन, सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड क्या होता है? अगर आपने रिएक्शन नोट नहीं की है ये वाली तो रिएक्शन नोट कीजिए। सेमी कार्बेजाइड क्या होता है? सेमी कार्बेजाइड होता है आपका NH2NHCONH2, यही होता है क्या? बताइए, सेमी कार्बेजाइड यही होता है भाई, सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड के साथ भी रिएक्शन इसी तरह से करता है। ये आपका एक N एक O और ये दो H H2O की फॉर्म में बाहर जाते हैं और यहाँ से ये N और इस बाकी सारे ग्रुप के साथ यहाँ जुड़ जाता है। जब सेमी कार्बेजाइड है तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सेमी कार्बेजोन। क्या बन जाएगा? सेमी कार्बेजोन। यहाँ से क्या आ जाएगा? NNHCO NH2। सेमी कार्बेजाइड है तो क्या बन जाएगा? सेमी कार्बेजोन। ये G ग्लूकोज है तो यहाँ पर आ जाएगा G सेमी कार्बेजोन। आगे देखिए, नेक्स्ट हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ। हाइड्रोक्सिलअमीन स्क्रीनशॉट लीजिए अगर नहीं लिया। हाइड्रोक्सिलअमीन जो होता है आपका NH2OH, क्या होता है? NH2OH। हाइड्रोक्सिलअमीन, हाइड्रोक्सिलअमीन, हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ भी इसी तरह से रिएक्शन करता है ये। यहाँ से ऑक्सीजन दो वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो हाइड्रोजन के साथ रिमूव होंगे और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका NOH बन जाएगा। अब देखो हाइड्रोक्सिलअमीन से क्या बनेगा ये। अब आप सोच रहे होंगे कि अमीनो बना देते हैं, क्या अमीनो ग्रुप है यहाँ पर? खुद देखो यहाँ पर अमीनो ग्रुप है इधर कहीं? नहीं है ना। तो ये आपका जो NOH प्रेजेंट होता है ना, कहीं भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी कि NOH आता है ना, तो वो आपका क्या बनता है? वो बनता है आपका ऑक्साइम। क्या बनता है? ऑक्साइम। फ्लो में बहकर इसको अमीनो मत कर देना। कभी कार्बेजाइड का कार्बेजोन हो रहा है तो हाइड्रोजीन का हाइड्रोजोन हो रहा है, कभी इसका अमीन का अमीनो कर दो, ये ग्लूको ऑक्साइम बन जाएगा। चलिए, ये हो गई रिएक्शन। आगे देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो अगर नहीं लिया तो। चलो नेक्स्ट देखो। अब किसके साथ? फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ कर लेते हैं। फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है आपका? फिनाइल हाइड्रोजीन होता है आपका NH2NH और फिनाइल ग्रुप है तो क्या आता है? C6H5। इसमें भी रिएक्शन इसी तरह से होगी। ये आपके H2 के साथ रिमूव होगा H2 की फॉर्म में और इस बार फिनाइल हाइड्रोजीन है तो क्या बनेगा? G फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा। लेकिन ग्रुप यहाँ पर चेंज कर लेना, कभी NOH को ही बना दो। यहाँ से आएगा आपका NH और ये C6H5। चाहो तो बॉन्ड शो कर सकते हो उनके बीच का, मर्जी है आप लोगों की। और यहाँ पर आता है आपका डबल बॉन्ड। देखना इसमें ऑक्साइम में आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया था या नहीं। अगर नहीं बनाया तो डबल बॉन्ड बना लेना। मुझे ऐसा ध्यान है कि सिंगल बॉन्ड ही रह गया इसमें, डबल कर लेना ऑक्साइम में भी। अब देखो इसमें आगे ये तो बन गया आपका, क्या बना यहाँ से? फिनाइल हाइड्रोजोन बना, ग्लूकोफिनाइल हाइड्रोजोन। ये तो हो गई इसकी इतनी बात। अब आगे रिएक्शन करते हैं। आगे वाली रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसकी, तो वहां से हम क्या बनाएंगे? इसमें ऑसोजोन बनाएंगे। ऑसोजोन वो किस तरह से बनेगी? थोड़ी सी लेंथी रिएक्शन है इसलिए मैं इसको पूरे को रफ कर रही हूँ। स्टार्टिंग से करते हैं रिएक्शन। ये स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया तो। देखो ये जो आपकी रिएक्शन है इसमें हम क्या करने वाले हैं? ऑसोजोन प्रिपेयर करेंगे। ऑसोजोन किस तरह से प्रिपेयर होता है? इसमें हम क्या करते हैं? एक्सेस क्वांटिटी में फिनाइल हाइड्रोजीन लेते हैं। इसमें कितने मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल लेंगे, फिर दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, फिर तीसरा मॉलिक्यूल लेंगे। इस तरह से आपकी ऑसोजोन प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहला स्टेप अभी आपने वो किया था उसी को रिपीट कर लेते हैं। वो रफ हो गया तो यहाँ से आपका होता है CH2OH CHOH। अब देखना ये स्टेप जो है आपके, पहला स्टेप तो सिमिलर है, दूसरा स्टेप देखना ध्यान से जो है आपका, इसमें लेंगे फिनाइल हाइड्रोजीन जो होता है आपका NH2 NH C6H5। रिएक्शन करेंगे इसको हम। अब देखो यहाँ से पहले स्टेप में तो वही होगा कि आपका यहाँ से H2O रिमूव होगा और ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, -H2O होगा। अब देखो ये आ गया आपका CH2OH CHOH का होल फोर्थ। अब यहाँ पर आ गया आपका CH डबल बॉन्ड
NHC6H5। अब इसके बाद देखो यहाँ से आपकी रिएक्शन किस तरह से होती है। ये आपकी रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, 4 मोल है ना, इन 4 मोल को हम खोल लेते हैं। किस तरह से खोलते हैं, ये हम इनको इस तरह से लिखते हैं CHOH का होल 3। 4 थे ना, तो 4 में 1 खोल लिया और 3 यहाँ लगा दिए, और ये आपका CH2OH। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दूसरा मॉलिक्यूल मिलाएंगे फिनाइल हाइड्रोजीन का, NH2NHC6H5। तो यहाँ से जब हम यहाँ से रिएक्शन करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी आपका यहाँ से H2O रिमूव होगा और ये रिएक्शन ऐसी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे होगा, यहाँ से आपकी एक तो अमोनिया रिलीज होगी, ये जो आपका NH2 है ना, ये एक H के साथ अमोनिया की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, NH3 की फॉर्म में। एक यहाँ से आपका एनिलीन रिमूव होता है, C6H5NH2 रिमूव होता है। देखो यहाँ से मान लो ये और ये तो एक बार रिमूव हो गया, ये वाला ग्रुप यहाँ से इनमें से एक H के साथ रिमूव होता है। एक H के साथ रिमूव हो गया या 2 के साथ, बताओ यहाँ से NH2 बनेगा ना भाई, यहाँ से दोनों H लेगा और ये NH2 की फॉर्म में रिमूव होगा। अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ पर आपका कीटोनिक ग्रुप आ जाता है बीच में, CH2OH का होल 3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया CH डबल बॉन्ड N, NHC6H5। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन करते हो फिर से एक और फिनाइल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, तब रिएक्शन होगी नॉर्मल। यहाँ से क्या ऐड करोगे, इसमें एक और फिनाइल हाइड्रोजन ऐड करोगे, NH2NHC6H5। ये जो आपके H2 है इस ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर आपका क्या आएंगे, CH2OH का होल थ्राइस, CH यहाँ पर ये है ना, ये CO, तो इस CO के साथ ऑक्सीजन H2 की फॉर्म में, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड NHC6H5, और यहाँ पर आपका जो नीचे पहले से प्रेजेंट है यही आएगा NHC6H5। ये जो बनता है आपका, ये है आपका ओसोजोन या ग्लूकोसोजोन, ओसोजोन या ग्लूकोजोजोन, GLUCOSOZONE, ग्लूकोजोजोन। क्लियर है, तो ये हो गया आपकी रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट थी ये, आप इसको नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, आपको मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन मिलाते हैं। तो ऑक्सीजन जब हम इसमें मिलाएंगे, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, और ये जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैसा, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वीक, ये सवाल आता है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वीक। देखो जो आपका ग्लूकोज है ऑलरेडी इतना रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मतलब कैसा होता है आपका, ये आपका जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, जल्दी रिड्यूस हो जाता है ऑलरेडी। तो हम इसके ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या करेंगे, थोड़े से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। स्ट्रॉन्ग तो आप जानते हैं क्या होता है, KMNO4 होता है, K2Cr2O7 होता है। अब वीक की बात करें तो वीक में क्या आते हैं, आपका आएगा यहाँ से या तो Cu या Ag, या फिर क्या ले सकते हो AU, PT ले सकते हो, या फिर इसमें क्या ले सकते हो, ब्रोमीन का वाटर सॉल्यूशन ले सकते हो, Br2 + H2O। ये आपके क्या आते हैं, ये आपके वीक रिड्यूसिंग एजेंट में आते हैं। क्लियर है, या AU भी लिख लो इसमें। अब यहाँ से देखो, ये जो आपका ऑक्सीजन है ये आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और ये ग्लूकोनिक एसिड बना लेगा, CH2OH का होल 4th, और ये आपका यहाँ आ गया COOH, ये आपका बन गया ग्लूकोनिक एसिड। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं इसका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की बात हो गई, रिडक्शन की बात करेंगे। अब रिडक्शन में हम क्या लेंगे, रिडक्शन में वीक रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में तो हम क्या जानते हैं, निकल को जानते हैं, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में तो निकल आ गया। और वीक रिड्यूसिंग एजेंट में हम क्या ले सकते हैं बताइए, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, एनी वीक रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट जो आप जानते हो। भाई PDBSO4
ये आपका क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है क्या, ये आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और आपका NaNH3 भी इसमें आता है, NaNH3। जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर रिडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लेंगे, H लेंगे, क्या लेंगे, H, 2H लेंगे, 2H लेकर इसका रिडक्शन कराएंगे, यहाँ से आपका सॉर्बिटॉल बन जाता है। सॉर्बिटॉल में क्या होता है, अब देखो यहाँ से जो दोनों H हैं ये कैसे रिमूव होंगे और क्या बनाएंगे, यहाँ से कहीं से कुछ रिमूव नहीं होगा। ये जो आपके दोनों H है ना, देखो ये 2H है, एक H यहाँ और एक H यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और यहाँ से आपका सॉर्बिटॉल बन जाएगा। सॉर्बिटॉल में क्या होता है, सॉर्बिटॉल में आपके इस तरह से CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये है आपका सॉर्बिटॉल। क्लियर है, तो यहाँ से ये तो हो गई आपकी रिएक्शन कंप्लीट। अब इसके बाद है आपके OH ग्रुप को लेकर के रिएक्शन, वो हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। और इसके कुछ स्ट्रक्चर भी हैं, जैसे इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें इसमें नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक्स हैं ये आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है, बाकी आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। तो चलिए वो करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हुआ करें आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, आपको बस मैसेज करने होते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको किए जाते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर ID बनाइए और सर्च करना है आपको फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।